Welcome viewers. On behalf of the Forefront, we bring to you माता मनसा देवी। माता मनसा देवी पंचकुला ज़िला में स्थित है और ये बहुत ही जागृत मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। और इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, शुभ नाम। मेरा नाम दीपक कुमार है जी। आप यहाँ पे कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? दुकान तो लगभग हम लोग अपनी दुकान तो 95 से चला रहे हैं। उससे पहले हम यहीं पे अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। काम करते हुए लगभग आप मान लीजिए हम 88-87 से काम कर रहे हैं। इस मंदिर के पुराने इतिहास के बारे में हमें कुछ बताइए। मंदिर का पुराना इतिहास तो इस तरह से है, जैसे हम सुनते आए हैं कि मंदिर का जो ये निर्माण जो आप देख रहे हैं, अब तो सरकार ने बहुत ज़्यादा इसको मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दी है। वैसे जो मेन मंदिर है इसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह जी जो मनीमाजरा के राजा थे, उन्होंने करवाया, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो इस मंदिर की जो विशेषता क्या है, इस माता मनसा देवी को क्यों पूजा जाता है? हिंदू धर्म के एक मेन विशेष स्थानों में से आता है। सिद्ध शक्ति पीठ है माता का मंदिर, जैसे 9 देवियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिमालय ने एक अनुष्ठान किया था, महायज्ञ किया था, उसमें ऐसा हम सुनते हैं कि भगवान शिव को उन्होंने न्योता नहीं दिया था। तो इस बात से माँ पार्वती बहुत गुस्से में आई, बहुत क्रोध में आई और उन्होंने खुद वहाँ आने का निर्णय लिया। तो जब वो वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे भगवान शिव का आसन भी नहीं है, यानी कि एक स्थान भी नहीं है उनके जो बिठाने के लिए महाराजा ने रखा, तो अपने पिता से इस बात के लिए बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उसी हवनी जो हवन कुंड था उसी में कूद के अपना शरीर मतलब प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद जब ये बात भगवान शिव को पता चली, भगवान शिव बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद वहाँ पे आए और उन्होंने माँ पार्वती जी का जो शरीर था अपने कंधे पे उठा के वो एकदम विरहा में चले गए, उदासी में चले गए। तो जब ये बात सारे देवताओं में पता चली, भगवान विष्णु को जब पता चली, तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस तरह से तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर इस तरह से भोलेनाथ बहुत विरहा में चले गए। तो उन्होंने फिर अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को मतलब काट दिया। तो जहाँ जहाँ उस शरीर के उस माता के शरीर के जो अंग गिरे, वहाँ वहाँ ये मेन हमारे 9 देवियों के स्थान बन गए। ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में हमें मिलता है। माता मनसा देवी में कौन से अंग के गिरने की वजह से माता मनसा देवी आज जागृत है? ऐसा हम सुनते हैं कि यहाँ पे मस्तिष्क गिरा था माता का, ऐसा जहाँ तक हमें लगता है। तभी से उनका नाम, तभी से उनको माता मनसा पड़ गया।
तो भाई साहब यहाँ पे कितने दर्शनार्थी डेली बेसिस पे आते हैं? अब तो जब से ख़ास तौर पे ये सरकार आई और इससे पहले की सरकारों ने भी बड़ा ध्यान दिया। मंदिर श्राइन बोर्ड ये 1991 में बना। उससे पहले ये मंदिर का जो प्रबंधन था वो एक निजी परिवार देखता था, ब्राह्मणों का परिवार देखता था, जैसे शुरू में सारे मंदिरों का देखते थे। 1991 में बोर्ड की स्थापना हुई और उसके बाद इसका प्रबंधन जो है वो सरकारों ने ले लिया। तो तब से यहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है और ख़ास तौर पे हमारी इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत विशेष ध्यान दिया है श्रद्धालुओं का। उसकी वजह से तकरीबन हर रोज़ का बहुत अच्छा रश रहता है श्रद्धालुओं का। लेकिन ज़्यादातर रश की अगर हम बात करें तो एक शुरू से ट्रेंड है यहाँ पे रविवार का। रविवार को खूब सारा रश होता है, होता ही है वो तकरीबन। और उसके अलावा गस्टर्ड हॉलीडे हो, उसके अलावा कोई ख़ास त्यौहार हो, ये तो हो गए साल के सारे दिन। और जो विशेष सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो होता है चैत्र के नवरात्रों में, जिसको हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना नया साल मानते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष का जो नवरात्रे जब स्टार्ट होते हैं तो उन दिनों में सबसे ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश साल का उन दिनों में होता है, पहले नवरात्रे से लेकर ख़ास तौर पे 9वीं तक, और सबसे ज़्यादा अष्टमी को। अष्टमी का विशेष लोगों का महत्व है, क्योंकि जिन लोगों की भी माता मनसा देवी हमारी माँ जो कुल देवी हैं, वो लोग उस दिन ख़ास तौर पे अपनी शादी की, जो उनके परिवार में कोई शादी हो, परिवार में नया नवजात मेहमान आए, तो वो सुख उतारना बोलते हैं कि हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर में कि सुख उतारना, एक बार आके जोड़े के साथ, पति पत्नी के जोड़े के साथ उन्होंने आना है यहाँ पे, माथा टेकने आना है। जब उनके घर नवजात आएगा तब भी उन्होंने बाल उतरवाने यहाँ आना है। यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें हैं और कितने दुकानदार हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में? दुकानदारों की बात करें तो 150 से 200 के दुकानदार के आसपास हैं। 200 दुकानदारों का डायरेक्टली 200 दुकानदार, फिर 200 दुकानदारों पे काम करने वाले, फिर आगे उनके आगे काम करने वाले, फिर और लोगों की सप्लाई है ना, एक चेन बन जाती है। जैसे हरिद्वार से बहुत सामान आता है, सहारनपुर से चुन्नियाँ आती हैं माता की, दुपट्टे जो सुंदर आप देख रहे हैं और दुकानों पे, वो सहारनपुर से आते हैं। सूरत से चलते हैं वो बनते हुए, फिर सहारनपुर होके यहाँ आते हैं। और दिल्ली से बहुत सामान आता है, बच्चों के खिलौने आते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 हज़ार लोगों की आजीविका यहाँ से जुड़ी रहती है। तो यहाँ के श्रद्धालुओं के आने की वजह से यहाँ के अर्थव्यवस्था पे मतलब डायरेक्ट कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे हमने कोरोना का काल देखा जिसमें लॉकडाउन था, तो यहाँ पे भी दर्शनार्थी कम ही आए होंगे या बंद ही था उस टाइम? नहीं, मंदिर खुला था, दर्शन बंद थे। मंदिर तो हमारा शक्तिपीठ है, वो तो हमेशा खुलेगा, उसकी आरती वैसे ही होगी जैसे हमारे एक परंपरा है। हाँ, दर्शन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था। उन दिनों में बहुत नुकसान हुआ, लोग बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि छोटे छोटे कामगार जितने भी थे, लेबर क्लास बहुत परेशान हुई, सप्लायर बहुत परेशान हुए, सारा देश ही उस वक्त तो खैर परेशानियों से जूझ रहा था। तो ये भी हमारा इलाका उस चीज़ से अछूता नहीं रहा।
इनमें क्या बन रहा है भैया अभी? चावल है, कढ़ी है, छोले है, हलवा है। शिव शंकर है ये। कितने बजे से शुरू करते हो ये जी ये लंगर के काम जी हम 7 बजे से शुरू करते हैं सवेरे। अच्छा, रोज पूरी बनता है? जी। अच्छा, और क्या क्या बनता है? जी हमारे पास पूरी, सामने रोटी बनता है सर, उधर खाना, दाल सब्जी, कढ़ी, पकौड़ा। दिन में कितने बार के लिए खाना बनता है? जी कितने बार के लिए दिन में खाना बनता है? जी 3 बार के लिए बनता है जी। जैसे सवेरे हो गए सर, और जो 11 बजे से लंगर शुरू होता है 4 बजे तक, उसके बाद रात के बनता है सर। आप हैं? एक मिनट। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग रहने वाले बहुत दूर के हैं, लेकिन हम अभी चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से और 48-20 से आए हैं हम, और 36 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो लंगर लिया आप लोगों ने? हाँ, लंगर की तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया, और बुजुर्गों के लिए बहुत ही आराम से उन्होंने लंगर खिलाया दिया। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कोई तकलीफ नहीं हुई। दर्शन भी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह दर्शन करवाए उन्होंने, कोई परेशानी नहीं। आप लोग फिर लंगर लेके कैसे लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लंगर भी बहुत बढ़िया था, बहुत सब प्रकार से मीठा वगैरह सब कुछ मिला है, तो बहुत ही माता रानी सबका। हाँ, लिफ्ट लगा करके और सीनियर सिटीजन का स्पेशल इंतजाम करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, और भोजन भी अति स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई से। चेन्नई मतलब कहाँ का? तमिलनाडु। कैसे आए हैं वहाँ से? ट्रेन से। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? माता के दर्शन के लिए आए हैं, मुंडन करवा के माता के दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, आपको मनसा देवी के बारे में चेन्नई से पता चला था या और किसी से? नहीं, यहाँ मेरे पापा मम्मी रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? विकास नगर। आप? विकास नगर में रहते हैं जी। विकास नगर? हाँ जी।
आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम पहले सरकारी नौकरी था, यहाँ ड्यूटी किया था जी। उसके बाद फिर बच्चे यहीं पढ़ा था, फिर बच्चों के शादी किया कर तमिलनाडु में। अभी बच्चे आज आए हुए हैं माता का दर्शन करने के लिए, हमें यहाँ ले आए। हाँ ठीक है, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। मैं माता मनसा देवी से जी पीजीआई भंडारा दिल्ली लेके जाता हूँ। 550 बंदे का होता है। उन गरीबों को हम बरता के अपने हाथ से आते हैं जी। डिनर भी जाता है जी, लंच भी लेके जाते हैं, दोनों लेके जाते हैं जी। बाकी नहीं, फ्री सर्विस होती माता जी क्या। बाकी ये बुक कराना पड़ता सर, जैसे किसी ने बुक कराया कि हमें वहाँ गरीबों का लंगर लगाना है या यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना, तो वहाँ हम लेके जाते हैं सर। सर 12 बजे से लेके जाते हैं। जो लंच होता है वो हम 3 बजे तक बरता के आते हैं। जो डिनर होता है वो हम 6 बजे लेके जाते हैं, 8 बजे तक बरता के आते हैं सर। हॉस्पिटल डेली सर साकेत में जाते हैं जी, 6 के हॉस्पिटल में जाते हैं, 32 के हॉस्पिटल में जाते हैं, 16 के हॉस्पिटल में जाते हैं, पीजीआई के हॉस्पिटल में जाते हैं, और जहाँ उचित जगह गरीबों को खिलाने को वहाँ जाते हैं हम लेके।